और फॉर्मूलेशन को लिखने की कुछ कुछ जो हेडिंग होती है मैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो भी फॉर्मूलेशन अगर आपके पेपर में आती है तो उसका एक इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसका रेफरेंस लिखना है कि वो कहाँ दी गई है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमें रेफरेंस पता होता है ना तो उसकी इंडिकेशन को हम इजीली डिकोड कर सकते हैं। फिर उसका फॉर्मूलेशन आपने लिखना स्टार्ट करना। अगर आपको श्लोका पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपने उसके लिखने इंग्रेडिएंट, पूरा उसका इंग्रेडिएंट टेबल बनाना है। लाइक एक्स इंग्रेडिएंट है उसको कितनी मात्रा में लेना है, ठीक है। और अगर इसको अच्छे से बनाए तो किस फॉर्म में लेना है, अगर कोई हर्बल ड्रग है तो उसका रूट लेना है, बार्क लेना है, लीफ लेना है, ये सब लिख सकते हैं। फिर आपने लिखना है कि इसका अगर कोई भावना द्रव्य है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी कोई हर्बल ड्रग लाइक कुमारी रस है, निम्बा रस है, एक्सेट्रा। फिर आपने लिखना है कि उसको प्रिपरेशन, मोड ऑफ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख देना है, जिसमें आप उसको बताए कि अगर ये खलवा खलवा कल्पा है तो इसको ऐसे ऐसे बनाना है, पोटली है तो ऐसे ऐसे बनाना है। फिर उसके बाद आपने उसका डोज लिखना है, 2 डोज हो सकता है, अगर श्लोका में कोई सिमली वगैरह दी हुई है वो डोज, और अगर AFI वाला डोज आपको पता है फिर उसका इंडिकेशन लिखिए कि ये चीज़ है। और अगर ये 10 मार्क्स है तो कुछ अलग पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि जब आप ये पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन ले रहे हैं तो क्या आपने पथ्य फॉलो करना है, अगर उसमें कोई भी हर्बल रसा ड्रग यूज़ हुआ है तो उसका आप बताइए कि उसका प्योरिफिकेशन मेथड क्या होगा ताकि उसको ईजिली प्योरीफाई किया जा सके। और इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, अगर आपका जो रसा ड्रग है वो अच्छे से प्योरीफाई नहीं है तो उससे क्या क्या कंडीशंस पर्सन को फेस करनी पड़ सकती हैं। और इतना लिखने के बाद फिर आप उसमें ऐसे लिख सकते हैं कि आज लाइक मॉडर्न्स में हम इसको कौन कौन सी डिजीज़ या किस पर्टिकुलर कंडीशंस में इस फॉर्मुलेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन है वो कौन से दोषा और दुष्या पे काम करेगा, ठीक है। इतना मतलब मैं ये 10 मार्क्स के लिए बता रही हूँ, अगर आप ये पॉइंट यूज़ करेंगे ना तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होने वाला है। अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है फार्मेकोडायनेमिक तो आपने वो बता देना है, और अगर फार्मेकोकाइनेटिक, ठीक है, ये पूछा जाता है तो इसमें आप आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से इनका रसा पंचका लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कम ड्रग है तो सारे के सारे ड्रग का रसा पंचका लिखिए, और अगर एक बहुत सारे ड्रग है तो उसका कॉम्युलेटिव लिख सकते हैं। एक्चुअली फार्माकोडायनेमिक काइनेमेटिक हम एसेस नहीं कर सकते हमारी फॉर्मुलेशन का क्योंकि उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, बट सिलेबस में ये हेडिंग दी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा लास्ट में आप कुछ उसमें रिसर्च अपडेट ऐड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन में अभी ये रिसर्चेज हुई है जिसमें ये रिजल्ट बताए गए, ये थिंग्स आई है कि इसमें ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रीफ में मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि कभी भी जब आपका फॉर्मुलेशन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जो भी आपकी MK फॉर्मुलेशन उनके नोट्स बनाइए, सेल्फ मेड नोट्स बनाइए जिससे आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा। और श्लोका याद है तो अच्छी बात है, एटलीस्ट 2 लाइन वाले श्लोका तो याद ही रखिए मैं बोलूँगी। फिर उसने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है एक इंट्रोडक्शन से, रेफरेंस लिखना है, रेफरेंस के बाद अगर श्लोका है तो अच्छी बात, अदरवाइज इंग्रेडिएंट में उनका इंग्रेडिएंट टेबल बनाइए। फॉर एग्जांपल आपने निम्बा यूज़ किया तो निम्बा की कितनी मात्रा यूज़ किया, उसका रूट यूज़ किया, उसका लीफ यूज़ किया, बाक यूज़ किया, ऐसे करके उसका भावना द्रव्य अगर मेंशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, डोज अकॉर्डिंग टू श्लोका, अकॉर्डिंग टू AFI, उसके श्लोका में क्या क्या फलश्रुति दी गई है, इंडिकेशन। फिर उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन को यूज़ करते हुए कोई ऐसे स्पेसिफिक पथ्य को फॉलो करना है क्या, अगर उसके अंदर कोई रसा ड्रग को यूज़ किया गया तो उसका प्योरिफिकेशन। इसका कोई श्लोका मैंडेटरी नहीं है, आप कंटेंट लिख सकते हैं। और फिर अगर उसकी अच्छे से प्योरिफिकेशन नहीं हो तो क्या क्या कंडीशंस आपको फेस करनी पड़ सकती है और उनका क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न में इस फॉर्मुलेशन को कौन सी डिसीज कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, और इसका अगर फार्माकोडायनेमिक काइनेटिक पूछा गया तो इसका रसा पंचका से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और लास्ट में आपने कुछ रिसर्च अपडेट्स लिखना रहता है जिसमें आप बता सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन पे ये कुछ रिसर्च अपडेट हुई है और इसको इन कंडीशंस में यूज़ किया गया है। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, अपने पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।